हाय एवरीवन, वेलकम अगेन इन केबीसी केशव भानु क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पटवारी की इन क्लासेज में। जैसे कि आप सबको पता है कि हम पढ़ रहे हैं कंटिन्यूटी में परसेंटेज। तो परसेंटेज को आज हम आगे बढ़ाते हैं और आज हम थ्योरी लगभग क्या हम इसकी कंप्लीट कर लेंगे। इससे पहले 2 लेक्चर्स आए थे, उसमें हमने चर्चा की थी परसेंटेज कैसे निकालते हैं, क्या है परसेंटेज की पूरी कहानी। आज हम कुछ और चीज़ें पढ़ेंगे। जैसे पिछली क्लास में हमने पढ़ा था चीनी की भाव में, ये में, खपत में कमी करें, तो वो सारा मैटर हमने पिछली क्लास में सलटा दिया। आज करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछली क्लास में दिया था, आपने कमेंट किए काफ़ी बच्चों ने, बट कुछ का सही भी था। परंतु आज हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं कि इस तरह क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। परंतु उससे पहले जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना, उसका रिवीजन कर लेते हैं। फटाफट बोलो भाई। 1 = 100%, 1/2 बोले तो 50%, 1/3 बोले तो 33 सही 1/3%, 1/4 बोले तो 25%, 1/5 बोले तो 20%। ये बच्चे उनको ही समझ में आएगा जो पहली क्लास से हमसे जुड़े हुए हैं, है ना। 1/6 बोले तो 16.66%। इसी से हमें याद रखना है। 1/15 बोले तो 6.66%। ठीक है साहब। 1/7 बोले तो इसका डबल करो 14 का डबल करो 14.28%। इसी के साथ 1/7 बोले तो 1/7 कर लिया, 1/14 बोले तो इसका आधा यानी 7.14%। ठीक है साहब। 1/8 बोले तो 1/8 हमें पता है 1/4 का आधा यानी 12.5%। 1/9 बोले तो और 1/11 बोले तो 9 में आता है 11.11%, 11 में आता है 9.09%। ठीक है साहब। ये दोनों एक साथ याद रखने थे। 1/10 बोले तो 10%। 1/11 हो गया। 1/12 हमें देखना था, तो 1/12 कितना होता है 8 सही 1/3%। कैसे आता है भूल जाओ तो इसका 1/3 कर लो, है ना। 1/4 का 1/3 कर लो तो 24, 8 16 3 8 24, बचेगा 1/3%। ठीक है साहब। 1/13 14 15 उतना याद ना रहे तो भी कोई टेंशन नहीं है। 13 याद ना रहे तो भी चलेगा। 13 7 91 7 से 9/13%। ठीक है साहब। 1/14 देख लिया, 1/15 देख लिया, 1/16 ध्यान रखना 6.25%, या फिर इसका 1/4 कर लो तो भी आपका आंसर आएगा। तो इतना आपको माइंड में रहना चाहिए। डेली आपको रिवीजन करना है। ये डेली 20-25 दिन लगातार करोगे तो ये सब कुछ माइंड में बैठ जाएगा। ठीक है साहब। और ये बड़ी काम की चीज़ है, हमने पिछले कुछ 2 लेक्चर्स में सीखा भी है। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, चीनी के भाव में 25% वृद्धि करने के कारण एक महिला 300 रुपए में 5 किलो कम चीनी खरीद पाती है, तो चीनी का बढ़ा हुआ मूल्य बताओ। ठीक है साहब। क्या कह रहे हैं, पहले कोई चीनी मिल रही थी, है ना, तो वो महिला है वो 300 रुपये लेके जाती थी और उसको कुछ अमाउंट में चीनी मिल जाती थी। मान लो कि x kg चीनी मिल जाती थी। ठीक है साहब। अब क्या हुआ, चीनी के बढ़ गए भाव बढ़ गए, यानी 300 रुपये पे भाव कितने बढ़ाने हैं साहब, 25% बढ़ाना है। 25% बढ़ा देते हैं। तो अब अगर उसको x किलो चीनी लेनी होती तो डेफिनेटली उसको कितना रुपया देना पड़ता। पहले 300 रुपये में 5 किलो ज़्यादा आ रही है ना, तो 300 का बढ़ावा कितना हुआ साहब, 300 का बढ़ावा यानी जितना भी 300 है प्लस उसको कितना देना पड़ता, 300 का 1/4 यानी 75 रुपया, है ना। 75 रुपये और एक्स्ट्रा देने पड़ते। ठीक है साहब। ये उसको देने पड़ते। अगर 75 रुपये वो एक्स्ट्रा दे देती तो उसको जितनी पहले मिल रही थी चीनी उतनी अब मिल जाती। ठीक है साहब। यही कह रहा है। परंतु क्वेश्चन कह रहा है नहीं साहब, अब x नहीं मिल रही, अब उसको x-10 मिल रही है। किसमें साहब, 300 रुपये में x-5 मिल रही है साहब। x-5 kg मिल रही है। तो ये 5 kg दुकानदार ने कम क्यों कर ली, क्योंकि उसने 75 रुपये नहीं दे पाई। ये 5 kg उसने कम क्यों कर ली, क्योंकि वो 75 रुपये नहीं दे पाई। देखो आराम से समझो, 2-3 क्वेश्चन लगाऊंगे एकदम माइंड में बैठ जाएगा। 300 रुपये में कुछ चीनी आती थी, वो गई 300 रुपये लेके, उसने कहा 1 किलो चीनी तोड़ दो। उसने कहा नहीं भाव बढ़ गए हैं, 25% बढ़ गए हैं, 75 रुपये और दो। तो उसने कहा 75 रुपये नहीं देंगे हम आपके पास, हमारे पास तो 300 ही है, आप चीनी कम कर लो। तो 75 रुपये की कितनी चीनी उसने कम कर ली, 5 किलो चीनी कम कर ली। यही ना, 5 किलो कम खरीद पाती है। तो 75 रुपये के जगह 5 किलो कम कर ली, यानी 5 किलो चीनी का भाव क्या है, नए वाले में बात करूं तो 5 किलो चीनी का भाव कितना है, वो है साहब 75 रुपये। तो 1 किलो का कितना होगा,
15 रुपये। तो 15 रुपये नया भाव आ गया। ठीक है साहब। अब इसके साथ और भी चीजें देख लेते हैं। 15 रुपये पर केजी ये इसकी रेट होगी साहब, ये नया भाव है। अब पूछ लेता पुराना भाव बताओ, तो पुराना भाव भी निकाल सकते हैं। ये जो नया भाव है वो 15 रुपये है। पुराना यदि x मानते तो x का 125/100 ही तो क्या है, 125%। चलो छोड़ो, x का 125% ही क्या है, 15 रुपये है या नहीं है ना साहब। क्यों साहब, x मैंने मान लिया कि पुराना भाव था, x से कंफ्यूज हो रहे हो क्या, आप मान लो p मान लो, प्राइस पुराना p था, p का 125% ही तो 15 है ना, बढ़ा है यानी 25% से बढ़ गया, 100% होता खुद 125% हो गया तो वो 15 रुपये आ गया। तो निकाल लो, या फिर आप सीधा सीधा 1/4 से भी सोच सकते हो। इससे सोच लो, p का ये 125/100 कर लिया बराबर 15 है। इसको काटोगे तो 5 बार कटेगा, ये 4 बार कटेगा, ये 3 बार कटेगा, 4 तिये 12। पुराना जो मूल्य है वो 12 रुपये पर केजी था। ठीक है साहब, आई बात समझ में। दूसरा क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई पुराना मूल्य बताओ, तो भी हम बता सकते थे, नया मूल्य बता दिया हमने। अब एक चीज और पूछ ले भाई कि बताओ पुराने टाइम में जब वो पहले जाती थी तो कितने किलो चीनी लाती थी, तो कितनी किलो चीनी लेके आती थी पुराने टाइम में। तो हमें पता था भाई 300 रुपये थे उसके पास, और 1 किलो चीनी का भाव कितना है, 12 रुपये है। तो 300/12 ये आपका क्या आ जाएगा, काट लो इसको, 300 आ गया, 3 चौक 12, यानी 25 केजी चीनी वो पहले लाती थी। 25 किलो चीनी वो पहले लाती थी। भाई 300 रुपये है आपके पास, किलो का भाव कितना है, 12 रुपये है, तो 12 × 25 यानी करोगे तो 300 आ ही जाएगा। तो 300 रुपये में उसको कितनी चीनी मिलती थी, 25 किलो मिलती थी। अब कितनी मिलेंगी ये पूछ ले भाई, अब कितनी मिलेंगी, तो जितनी पहले मिलती थी उसका 5 किलो कम मिल जाएंगी। तो कितनी मिलेंगी अब मिलेंगी, या तो ऐसे सोच लो 300/15 कर लो, 20 किलो आ गया, या फिर वैसे सोच लो 5 किलो कम मिलती है तो 25 में 5 कम कर दो तो 20 होगा। तो यह हमने इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर लिया, बड़े आराम से समझ लिया क्या क्या चीज़ें होती है क्या क्या नहीं होती है। एक एक चीज़ मैंने आपको डिटेल में बताई है, आई होप आपको समझ में भी आई है। इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन और कराता हूँ, उससे आपको एकदम मामला क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वो थोड़ा सा फास्ट करेंगे, क्यों, इसमें हमने अच्छे से समझ लिया तो उसका फायदा अगले क्वेश्चन में उठाते हैं। देखो क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, दूध के भाव में 15% की वृद्धि के कारण एक महिला 920 रुपये में 3 लीटर कम दूध खरीद पाती है। तो भाई साहब बात हो रही है 920 रुपये की, 920 रुपये में वो कुछ लीटर खरीद पाती, मैंने मान लिया x लीटर खरीद पाती। अब वो 920 रुपये, उस x लीटर को खरीदने के लिए उसको 920 रुपये प्लस क्या देना पड़ेगा, इसका 15% देना पड़ेगा 920 रुपये का। तो 920 का 15% कितना होगा, तो 15% 1/5 10 कितना हो गया, 15/100 कर लो, नहीं तो सीधा ही आप वैसे भी कर सकते हो, चलो कर लेते हैं। तो 920 का 15% आप देखो कितना आएगा साहब, 0 से 0 कट हो गया, और 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 2 से इसको कट कर दिया, 4 तिये 12 और 3 तिये 12 और 20, 1 सेकेंड कहीं गलती कर रहे हैं ना, 2 से इसको काटा तो 4 बार 1 6 है ना, 6 12 6 तिये 18 और 12 और 1 13, 138 रुपये एक्स्ट्रा उसको देने पड़ेंगे। इतना समझ में आया क्या कह रहा हूँ। अगर वो x लीटर, सॉरी अब लीटर में चल रहा है तो कोई टेंशन नहीं, x लीटर दूध लेना है उसको, उतना ही दूध लेना है, तो इसको 920 का 15% और देना पड़ेगा, जो कि कितना आ गया, 138 आ गया। इसको और भी करने के तरीके हैं, 138 निकालने के और भी बहुत तरीके हैं, थोड़ा सा शॉर्ट सोच सको तो देखो, जो 920 का 10% क्या होगा, पॉइंट लगा दो, मैंने बताया था पिछली क्लास में, बाढ़ में हो गया। ठीक है साहब, और इसका 5% क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें 15% को ब्रेक कर लो, 10 + 5, 10% बाढ़ में हो गया है ना, और 5% बाढ़ में का भी आधा हो गया, बाढ़ में का आधा कितना हो गया, 46 हो गया है ना साहब। तो 46 करोगे तो 4 और 6 8 और 1 13, 138 रुपये। आप ऐसे भी सोच सकते हैं, कहीं कोई गलती नहीं है। ठीक है, वो सोचने का तरीका है, आप पे धीरे धीरे डेवलप कर पाओगे आप। बात करता हूँ 920 रुपये और 138 रुपये। अब 138 रुपये उसके पास थे नहीं, तो उसने क्या कहा कि भाई 3 लीटर दूध कम कर ले, तो 3 लीटर दुकानदार ने दूध कम कर दिया। तो इस 3 लीटर का भाव कितना है, 3 लीटर का जो भाव है वो 138 रुपये है। तो 1 लीटर का कितना हो जाएगा, 138/3,
3 चौक 12, 3 सिंग 18, 46 रुपये पर लीटर। ये तो क्या आ गया, नया भाव आ गया, नया भाव आ गया। पुराना भाव देखिए तो पुराना भाव और भी तरीके, थोड़ा दूसरा समझाऊंगी आपको। दूसरा ये समझा सकता हूँ कि 46 से आप भाग लगा के देख लो, है ना, कि अब 920 रुपये में कितना दूध मिल रहा है। फिर उससे जा सकते हो एक्स निकालते हुए यहाँ पे, या फिर सीधा सोचो कि 15% की वृद्धि हुई है, यानी एक्स का पुराने का पी का 115% यानी 115/100 कितना है, 46 है। अब इसको सॉल्व कर लो तो ये कितना आ जाएगा साहब, इसका 15% निकालूं तो 40 10, चलो निकाल लो, नहीं सॉल्व कर लो, ये सीधा सीधा दिख तो रहा है 40, कर लो सॉल्व, है ना। फिर मैं आपको बताता हूँ, देखो 3 से काटते हैं तो 3 एकम 3, नहीं कट रहा है, चलो छोड़ रहे हैं, चलो इसको काटते हैं 5 से, 2 0, 5 दूनी 10, 5 3 15, ठीक है। 43 दूनी 46, 20 दूनी 40, ठीक है साहब। पी की वैल्यू क्या आ गई, 40 रुपये। तो पुराना भाव भी पता चल गया, पुराना भाव कितना था, 40 रुपये पर लीटर, ठीक है साहब। पहला क्वेश्चन हो गया बढ़ा हुआ मूल्य, दूसरा हो गया पहले का मूल्य, तीसरा पहले दूध की मात्रा कितनी थी। भाव है 40 रुपये, आपको खरीदना है 920 रुपये में, तो 920 रुपये में कितना दूध मिलेगा, 920/40 घटाओगे तो 4 से काट दूंगा, 4 दूनी 8 आ गया, 4 3 12, 23 लीटर पहले मिलता था, और अब कितना मिलने लग जाएगा, अब मिलने लग जाएगा 20 लीटर, ठीक है साहब, अब 20 लीटर मिलेगा। तो सारे क्वेश्चन हमने कर दिए। इस तरह का कोई क्वेश्चन होगा तो आई होप आपको कोई डाउट नहीं आएगा। इस तरह के और क्वेश्चन आपको बेस्ट पटवारी ग्रुप में जो PDF मिलती है उसमें मिल जाएंगे, वहां आप सॉल्व कर सकते हैं। जो बच्चे नहीं जानते हैं बेस्ट पटवारी ग्रुप क्या है, तो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, इसको आप पढ़ें अच्छे से, वीडियो को पॉज करके, और आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। जरूर लीजिएगा, पार्टिसिपेट जरूर करना बेस्ट पटवारी ग्रुप में, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। चलें, ये तो हुए साहब कॉन्सेप्ट अपने खपत की पूरी खपत हमने कर ली है। अब जो आगे चलेंगे, अब वो हम करेंगे कुछ टाइप के क्वेश्चंस करा रहा हूं, जिसमें हर टाइप का हर एक क्वेश्चन एक नया कॉन्सेप्ट सिखा के जाएगा, है ना। तो आज हम कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, इसको देखो, पहले खुद सॉल्व करने का ट्राई करो। देखो, है ना, है तो अब ये प्योर परसेंटेज के जो क्वेश्चन है ना, प्योर हर क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ अलग मिलेगा, मतलब टाइप ऑफ क्वेश्चन है ये, ठीक है, ताकि आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे करने के लिए मिल जाएंगे, और बाकी आप PDF से कर सकते हैं, ताकि आपको पेपर में कोई नया ना लगे यार, है ना। चलो, इस तरह के क्वेश्चन बड़े पूछे जाते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, देखो एक विद्यार्थी ने 34% अंक प्राप्त किए और 30 अंकों से फेल हो गया, अन्य विद्यार्थी ने 44% अंक प्राप्त किए तो उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक प्राप्त हो गए। तो बताओ, पहला आपको बताना है कुल अंक बताने हैं, और दूसरा पूछ रहा है उत्तीर्ण अंक बताने। तो इस तरह क्वेश्चन करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, लाइन बनाओगे, लाइन बनाओ, यहां से लेकर यहां तक मैं बात करता हूं, ये क्या है, ऊपर बताएगा 0%, और पूरी जो संख्या होती है वो 100% होती है ना। प्रतिशत का यही तो मस्त है कि पूरी जितनी भी है वो 100% के बराबर होती है। पहला लड़का क्या है, उसने 34% अंक प्राप्त किए। मैंने एक बात करी यहां पे, उसने भाई साहब 34% अंक प्राप्त कर लिए, ठीक है साहब, और वो 30 अंकों से फेल हो गया। मतलब मैं मान लेता हूं यहां कहीं पास होते होंगे, है ना, ये मेरा पास का अड्डा है, और यहां नीचे मैं अंक लिखूंगा, ठीक है, नीचे मैं अंक लिख रहा हूं। तो वो जो फेल हुआ है, मतलब पास होने से कितने कम नंबर लाया है, 30 अंक कम लाया है, यही तो कहना चाह रहा है वो, 30 अंक कम लेके आया है। छोटा दिख रहा होगा कि आपको दिख नहीं रहा है, कि पूरा प्रॉपर दिखना चाहिए वैसे तो। चलो थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, जो 34% है उसको थोड़ा पीछे ले आते हैं अपने हाथ में, ये तो देखो। तो भाई साहब पहला व्यक्ति है जो कितना लाया है, 34% लाया है। चलो मैंने माना ये 34% है, और कितने अंक कम आगे, इससे उसके 30 अंक कम आए हैं। 30 अंक और लिया था, वो पास वाली डंडे पे पहुंच जाता, पास वाले डंडे पे पहुंच जाता, ठीक है साहब। एक अन्य विद्यार्थी है जिसने 44% अंक प्राप्त किए, मतलब 44% अंक प्राप्त करने से क्या हुआ, उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक प्राप्त हो गए, मतलब इससे आगे है। और कितने परसेंट लाया है, मान लो 44% है, और कितने अंक ज्यादा है पास से, तो वो कह रहा है 20 अंक ज्यादा ले पाया है, ठीक है साहब। अब बस क्वेश्चन खत्म हो गया। अब देखो आपको क्या देखना है, ऊपर जो 34 और 44 में गैप बन रहा है वो कितने प्रतिशत का है। आपके जो 100% है उसमें मैं प्रतिशत की बात करूं तो ये मेरा अंतर आ रहा है 10% का। ये जो गैप है 10% के बराबर है। 34 और 44 में अंतर कितने का है, 10% का।
और ये 10% का गैप अंकों में कितने के बराबर है? ये साहब है 30 प्लस 20 यानी 50 अंकों के बराबर है। तो अब मेरे पास एक रिलेशन बन गया, क्या साहब? 10% जो है वो 50 अंक के बराबर है। अब मैं सब कुछ निकाल सकता हूं, 1% पता चल गया 5 अंक के बराबर है। अब मैं आपसे पूछूं कुल अंक, तो कुल अंक हमें पता है 100% होंगे, तो कुल अंक मैं एकदम सेकंड में निकाल दूंगा कि भाई कुल अंक तो सेकंड्स में निकल सकते हैं, दैट इज 100%, यानी 500 अंक का पेपर है। पहला क्वेश्चन फिनिश। दूसरा क्या कहा है? उत्तीर्ण अंक प्रतिशत, मतलब कितने प्रतिशत में बच्चा पास होगा। तो देखो ये 34% है, 30 अंक बोले तो कितना प्रतिशत हो गया? ये पास वाली लाइन है ना, तो 34 तो चाहिए ही चाहिए। पास 34 प्लस क्या चाहिए पास होने के लिए? 34% प्लस 30 अंक। अब इस 30 अंक को मैं बदल लूं किस में? प्रतिशत में बदल लूं। 5 अंक 1% के बराबर है, इधर गुणा करूंगा 6 की, तो 6 पंजे 30 अंक हो जाएगा, तो इधर भी गुणा कर दो 6 की, 6% के बराबर है। अब आराम से जोड़ सकते हैं, 40% विल बी द आंसर। पासिंग मार्क 40% है, 36% इस केस में नहीं है। मान के मत चला करो कि भाई 36 से पास होता है ना, जो आता है वही आंसर है। 40% से वो पास हो रहा है, ठीक है साहब। अब कोई पूछ लेता पासिंग मार्क्स बता दो, तो मार्क्स भी हम बता देते, 40 × 5 करोगे 200 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे, या 500 का 40% निकाल ले तो भी वही आंसर आने वाला है, ठीक है साहब। कोई बच्चा सोचे मैं 44 से निकालूं, तो वो भी कर सकता है। 44 माइनस 20 अंक क्या होंगे? पासिंग परसेंटेज होंगे। 20 अंक का मतलब क्या हुआ? 5-6 अंक 1%, तो 20 अंक कितने हो गए? 4% के। 44 में से 4 घटाओगे तो अगेन 40% पे ही पहुंचोगे। तो इस तरह के क्वेश्चन आए तो नंबर लाइन पे बना लिया करो, बड़े आसानी से हो जाएंगे, है ना। ऐसे क्वेश्चन आपको पीडीएफ में मिलेंगे। बाकी आप फेसबुक पेज पे भी जुड़ जाइए, वहां पे भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे। फेसबुक पेज पे जुड़ने के लिए आपको क्या करना है? फेसबुक पे जाके सर्च करना है केशव भानु क्लासेज। वहां पे एक तो प्रोफाइल मिलेंगी, उससे आप उस पर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं चाहो तो, और नहीं तो पेज मिलेगा केबीसी नाम से, उसे कर देना लाइक, वहां पे भी क्वेश्चंस मिलते हैं, ठीक है साहब। अगला करें। देखो दूसरा क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% शिक्षा पे व्यय करता है, बचे हुए का 30% मनोरंजन पे खर्च करता है, बचे हुए का 50% किराए पे व्यय करता है, और बचा हुआ उसकी बचत है, तो इसकी बचत 11,200 रुपये है, तो शिक्षा पे खर्च बताओ। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, करने के कई तरीके हैं, मैं जो सिंपल है वो बताने की कोशिश करूंगा। मैं ये मान लेता हूं भाई साहब उसके पास जो टोटल आय है वो 100% की है, ठीक है साहब। कभी इसको 100 भी मानूंगा, कभी इसको 1000 भी मानूंगा, कभी 2000 भी मानूंगा, मर्जी है जैसे मानो, कोई नहीं। प्रतिशत नहीं मान तो 100 मान लो, ठीक है, 100 मान सकते हैं, ठीक है। कभी यहाँ पे पॉइंटों में बनेगा तो मैं 1000 करके भी कर सकता हूं, है ना, जो आपको सहूलियत रहे वैसे करें। क्या कह रहा है? वह अपनी आय का 20% शिक्षा पे खर्च करता है, तो बंदा आया इससे 100% में से 20% यानी 20 तो किस पे खर्च हो गए? शिक्षा पे खर्च हो गए, ठीक है साहब। बाकी जो बचे कितने साहब? 80 ये गए बच, ठीक है साहब। अब वो क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है बचे हुए का 50%, सॉरी बचे हुए का 30% मनोरंजन पे करता है। तो मनोरंजन पे खर्चा 30, इसका नहीं, 100 का 30 नहीं निकालना, बचे हुए का जो बचा है उसका 30% मनोरंजन पे जा रहा है। तो ये जो 80 था उसका जो बच गया उसमें से जो 30% यानी 80 का 30% कितना होगा? 8 दूनी 16, 24 है साहब। यही कहाँ पे खर्च कर रहा है? मनोरंजन पे कर रहा है, ठीक है साहब। 24 खर्च कर दिया, और बचे हुए का 50% किराए पे व्यय करता है। अब देखो 24 उसने खर्च कर दिया तो बचा कितना? अब बच गया मनोरंजन में से बचने बाद 80 में से 24 और उसने कम कर दिए, तो अब बच कितना गया भाई? 80 में से 24 करूंगा तो 56 बच गया, 56 बच गया। देखो एक एक क्वेश्चन का एक एक स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन परसेंटेज में लगते इजी हैं परंतु गलतियां बड़ी करा बैठते हैं। देखो बचे हुए का 30% निकाला, 24 मनोरंजन पे लगा दिया, फिर जो बचा तो अब देखो 80 में से ही बचेगा, 80 में से 24 खर्च कर दिए तो बचे कितने अपने 60, और 60 में से भी 4 गए 56 क्या कर रहा है? अब बचा हुआ है, और इस बचे हुए का
50% किराए पे दे देता है, तो इसका जो 50% है वो कितना आएगा, 23 आएगा। 56 का आधा ही होगा, 23, सॉरी 23 नहीं, अपने 25, हाँ 28, सॉरी 28 आएगा। ये किस पे जा रहा है साहब, किराए पे जा रहा है। ठीक है साहब, किराए पे जा रहा है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, अच्छे से समझना। इसका 50% निकाला तो कितना आया, 25 और 6 3 28, 28 किराए पे गया। ठीक है साहब, और बचा हुआ उसकी बचत है। तो बताओ, इस 56 में से 28 तो यहाँ खर्च कर दिया, इस 56 में से 28 जो बचेगा, यानी कितना ही बचेगा, 28 ही बचेगा, वो क्या है साहब, उस बंदे की क्या है, बचत है। ये इसकी बचत है। और बचत किसके बराबर दी हुई है, 1128 रुपये के बराबर दी हुई है। तो हमारा जो 28 है वो क्वेश्चन के 11,200 के रुपये के बराबर है। बस ये समझ में आना चाहिए। यहाँ तक हर चीज़ आपको आराम से करनी है, कोई हड़बड़ी नहीं करनी। जैसे क्वेश्चन कहता जा रहा है वैसे वैसे कर लो। 28 है, लास्ट में बचत आई 28, तो 28, हमारा 28 क्वेश्चन के 1,200 के बराबर है। हमसे क्या पूछा है, शिक्षा पे खर्च। तो हमने शिक्षा पे खर्च कितना किया था, 20 किया था। तो हमारा एक निकाल लेते हैं, वो 102,000 बटा 28 आ जाएगा। तो सॉल्व कर लो इसको, 7 से कट जाएगा ये, है ना, 7 एकम 7 सॉरी 7 एकम 7, 3 और 1 4, ठीक है, 6 सत्ते 42, 16 सत्ते 112, और ये 728, 4 से ये भी कट गया, 400 आ गया। एक कितना है, 400 रुपये के बराबर है। हमसे पूछा है शिक्षा पे खर्च, जो कि किसके बराबर है, 20 के बराबर है। तो 20 × 400 कितने हुए, 8,000 रुपये वो शिक्षा पे खर्च करता है। तो कितना प्यारा क्वेश्चन था दोस्तों। एक एक स्टेप महत्वपूर्ण है, जैसे कह रहा है वैसे वैसे करो, परंतु करो बड़े ध्यान से। अब कभी यहाँ पे पॉइंटों में बन जाता है तो हम इसको 1000 भी ले लेते हैं ताकि पॉइंट खत्म हो जाए, नहीं तो पॉइंटों में बने तो पॉइंटों में चलने दो। थोड़ा सा एकदम ध्यान से करते जाओ तो आपका काम बन जाएगा। इसमें आप अनुपात यहाँ पे जैसे मान लो कि 100% को 1 मान के फिर 1 करें, 1 को बांटें, वहाँ रामायण हो जाती है। एक मत मानो, इसमें 100 मानो, 200 मानो, 5000 मानो, है ना, कुछ भी मानो, परंतु उसको ब्रेक करो तो एक ही मान के चलना। यहाँ 100 मान लिया, यहाँ 200 मान लिया, गलत हो जाएगा। एक में चलते जाओ, लास्ट में बचत आ गई, उसको बराबर कर दो, वही आपका आंसर होगा। और इसी तरह का एक क्वेश्चन और कराता हूं आपको, बड़ा सिंपल है। वो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, परंतु ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन आप स्क्रीन पे पढ़ें, क्या कह रहा है यार, एकदम सरल है, इसमें कोई बचे हुए की कोई रामायण ही नहीं है। ये सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है मतलब एकदम सिंपल है। तो आपको समझना होगा कि क्वेश्चन किस लेवल का है, सिंपल पूछा जा रहा है या दूसरा पूछा जा रहा है। देखो, एक व्यक्ति अपनी आय का 20%, 30%, 40% खर्च कर रहा है, तो शेष बचा हुआ उसकी बचत है। अब सीधा सीधा कह रहा है, अब कोई बचा हुआ नहीं है। 100% आय है, उसमें से 20% तो शिक्षा पे कर रहा है ना, एजुकेशन पे कर रहा है। बचा क्या भाई साहब, बचे हुए का कुछ नहीं है। 30% इसमें से मनोरंजन कर रहा है, यानी इंटरटेनमेंट कर रहा है। और उसके बाद क्या है साहब, 40% रेंट में यानी किराए पे दे रहा है, 40% रेंट का दे रहा है। और बचा हुआ क्या है, बचत है। तो बचा हुआ बचत कितनी होगी, देखो भाई, 100 में से 20, 30, 40, है ना, तो 20 और 30 50, 40 90, है ना, 4 3 7 8 9, यानी 10% उसकी क्या रहेगी, बचत रहेगी। यही बचत उसने कितनी बताई है, 10% किसके बराबर है। आप 10% ना माने, 100 भी मान के चल सकते हैं, कोई रामायण नहीं है। क्या कह रहा है, ये जो बचत है वो 4,000 रुपये के बराबर है। तो 4,000 रुपये के बराबर है। पूछा क्या है, कुल आय बताओ। तो कुल आय क्या है, 100% ही तो है आय, तो इसको 10 से गुणा करूंगा, तो इधर भी 10 से गुणा करूंगा, 40,000 आंसर आ गया। कितना आसान था क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कभी आसान भी हो सकता है, कभी हार्ड भी हो सकता है, परंतु आपको आराम से करना है। जो भी क्वेश्चन करना है बड़े आराम से, धैर्यपूर्ण तरीके से करना है। ठीक है साहब, आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन, जैसे चुनाव वाले मैंने 2-3 क्वेश्चन आपको कराऊंगा अभी, दोनों तीनों में कुछ ना कुछ आपको नया मिलेगा। तो चुनाव वाले क्वेश्चन बड़े पूछे जाते हैं, तो ध्यान से समझना है। तो एक ही तरीके के यार, जैसे अभी हमने ये तोड़ा है वैसे इसको भी ब्रेक करते हुए चलेंगे, और आगे जो जैसे जैसे क्वेश्चन कहता रहेगा वैसे वैसे सॉल्व करते रहेंगे। क्या कह रहा है, एक चुनाव में 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए, विजेता उम्मीदवार को 60% वैध मत प्राप्त हुए, तो 10,800 वोटों से जीत गया।
तो कुल मतों की संख्या बताओ। देखो ये क्या होता था, पुराने जब टाइम का था ना, तब की चीजें चर्चा होती थी। तब हम पर्ची बना के डालते थे, उसमें भाई जैसे दो उम्मीदवार हैं तो दो में से स्टाम्प लगा दो जिस पे आपको सही लगता है, स्टाम्प लगाया, पर्ची बनाई, डाल दी, ठीक है। वो फिर क्या होती थी, पेटी होती थी। परंतु उसमें क्या होता था, कुछ लोग बेटे बीच में लगा देते थे मोर, तो समझ में आता था नहीं आता था कि ये इधर का है या उधर का है, तो उससे क्या कह देते थे, अवैध है, इसको नहीं मान रहे, ठीक है सर। तो ऐसी कहानी होती थी। पर अब क्या है, अब जो क्वेश्चन सोल्व करना है, अब तो क्वेश्चन नोटा दोटा में भी आपके कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, अब तो मशीन आ चुकी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम तो मानेंगे 100% टोटल मत थे, 100% मत थे, ठीक है साहब। इसमें से 10% फेल हो गए, यानी 10 मत से अवैध रह गए, ठीक है साहब, या 10 आपके अवैध रह गए, प्रतिशत से कंफ्यूज हो जाओ तो ये छोड़ दो, ठीक है। इसमें से बचे कितने, वैध कितने हो गए, 90 हो गए, ये अवैध थे, ठीक है साहब, ये वैध थे। इतना हमें पहला हमने बना लिया पहली लाइन से। विजेता उम्मीदवार को 60% वैध मत प्राप्त हुए। अब वैध के जो थे, जो आपके एकदम सही थे, उसका 60% विजेता को मिल रहा है, तो डेफिनेटली है दो ही उम्मीदवार मानते हैं हम, 60% विजेता को मिल रहा है, तो 40% किसको मिलेगा, लूजर को मिलेगा, मतलब जो हार रहा है उसको मिलेगा, ठीक है साहब। परंतु ये 40-60 किसके हैं, 90 के हैं। क्वेश्चन में कहा है वैध मतों का 60%, बस यही गलती मत कर देना, सीधा यहां मत लिख देना 60 और 40। तो आप भी सोच सकते हो यार 90 में से 60 और 40 कैसे आएंगे, 60 और 40 तो 100 होते हैं, 90 में से 100 मत कैसे आ गए, है ना। तो गलत मत सोचना, सही सोचना, वैध के 60 और 40%। तो निकाल लो वैध के 60% क्या होगा, 6 निम 54, ठीक है, और 5 निम 9 चौक 36। तो ये वोट आगे विजेता के, ये वोट आगे हारने वाले के, ठीक है। अब आपसे क्या कहा है कि भाई साहब वो 60% प्राप्त करता है और वह 10,800 वोटों से जीत जाता है। हमारे हिसाब से कितने से जीता, ये लूजर को मिले हैं, ये जीतने वाले को मिले हैं, तो हमारे हिसाब से कितने वोटों से ज्यादा से जीता ये, भाई ये जीता साहब 54 - 36, या फिर माइंड में सोच लें 10%, यानी 9 वोटों से ज्यादा जीता। हमारे हिसाब से 9 वोट है, ये हमने माने, है ना। अगर 100 होते तो 9 वोटों से ये जीत जाता, ठीक है साहब। 9 वोट है, 9 वोट नहीं, 9 वोट नहीं, 9 वोट नहीं, यस 9 वोट ही हुए, नहीं 18 वोट, 18 वोटों से ये जीता है ना। 58 36 37 54, ठीक है, 18 वोटों से हमारे हिसाब से जीता है। क्वेश्चन कह रहा है नहीं साहब 18 नहीं है, ये 1008 है, 10,008 है, सॉरी। तो हमारे 18 क्वेश्चन के 10,008 के 00 के बराबर है, तो हमारा एक इससे काटूंगा तो 600 आ जाएगा, 18 छिंगे 108, यानी 600 आ गया, तो एक 600 वोट के बराबर है। अब पूछ ले, जो भी पूछना है उसको, कुल मत कितने थे, तो कुल मत 100 थे, 100 से हमने स्टार्ट किया था, तो 60,000 आंसर आ जाएंगे, इधर भी 100 की यानी इधर भी 100 की गुणे, यानी 60,000 मत टोटल थे, आंसर आ गया 60,000 मत। आई होप समझ में आ गया होगा, कोई रामायण वाली बात नहीं थी, ठीक है सर। अब रामायण होगी अगले क्वेश्चन में जो आपके सामने है। देखो यार अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कुछ तो कह ही रहा है, क्या कह रहा है वो आप देखो। क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक चुनाव में 10% लोगों ने अपने मत का प्रयोग ही नहीं किया, ठीक है साहब, वोटिंग लिस्ट थी उसमें से 10% आए ही नहीं, डाले गए मतों का 10% क्या हो गया, अवैध घोषित हो गया। अरे वाह, जो डाले गए यानी 90 डाले गए हमारे हिसाब से। अब सोच सको तो माइंड में भी सोच सकते हो, 90 का 10% तो गया, यानी 9 वोट तो गए, 81 वोट माने गए। आगे क्या कह रहे हैं, विजेता को कुल मतों के 43% मत प्राप्त हुए। तो विजेता को कुल मत के, यानी कुल मत जितने वोटिंग लिस्ट में थे ना, कुल मत, वैध मत के नहीं कहा, कुल मत, यानी 100 के 43% यानी 43 मिले, 81 में से 43 इसको मिल गए, तो बाकी बचे वाले उसको मिल जाएंगे, और वहां से आपको डिफरेंस पता चल गया 400 मतों का है। तो माइंड में एक आपके फोटोकॉपी या फिर मतलब एक ब्लूप्रिंट सा बन गया होगा, फिर भी नहीं बना, समझाता हूं। देखो हमने माने 100 वोट, 100 वोट में से 10% तो खारिज ही होगी, मतलब आए ही नहीं वो देने, ठीक है साहब। बचे कितने, 90 वोट, है ना। 90 में से भी क्या है, 10% तो अवैध हो गए, 10% अवैध हो गए, 10%, सॉरी 10%, 90 का 10% तो अवैध हो गए, तो कितने अवैध हो गए, 9 अवैध हो गए, 90 का 10%, बचे कितने, 81, 81 बच गए।
81 में से 43 वोट कौन ले गया? जीतने वाला। क्यों साहब? कहा है कुल मतों का 43%। हमें वैध मतों का नहीं कहा है, हमें कहा है कुल मतों का। तो 100 का 43 ये भाई साहब लेके चले गए। तो बचे हुए कौन लेके जाएगा? बचे हुए लेके जाएगा। अब 43 और 57 मत निकाल देना, यहाँ पे 57 मत लिख देना। 81 में से 43 तो ये ले गया, बचे हुए कौन लेके जाएगा? 81 माइनस 43 हारने वाला लेके जाएगा। ठीक है साहब, आई बात समझ में? तो ये कितने हो गए? ये हो गए 11 में से 3 गया अपने 8 और ये 7 है, 7 में से 4 गया 38। ठीक है साहब, 38 हो गया। 4 और 3 7 और 8 4 8 9 10 11। ठीक है साहब, 81 हो गया। तो 38 वो लेके गया। अब जीता कितने से? क्वेश्चन कह रहा है साहब 400 मतों से जीत गया। हमारे हिसाब से कितने से जीता? ये अंतर आता 43 माइनस 38, जो कि अंतर कितना आ गया? 5 वोटों से। हमारा क्वेश्चन, हमारा जो 5 है वो क्वेश्चन के 400 के बराबर है। तो हमारा 1 4 5 40 80 के बराबर है। ठीक है साहब, अब फटाफट करूंगा मैं इस क्वेश्चन को। क्या पूछा है? वैध मतों की संख्या। तो वैध मत कितने थे साहब? वैध मत थे 81, है ना? 81 थे, ये तो अवैध थे और ये वैध थे। तो एक 80 के हैं तो 81 किसके होगा? 81 इंटू 8 से गुणा कर दो, 80 से गुणा कर दो, 0 8 एकम 8 8 8 64। तो 64 80 क्या होंगे? वोट होंगे, वैध होंगे। 64 80 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आया? माइंड में कर सको तो अच्छी बात है, नहीं कर सको तो फटाफट बनाओ। बट ध्यान रखो क्या किसका कौन सा प्रतिशत है वो गलत नहीं करना है। चलें, इसी पे एक क्वेश्चन और लिया है मैंने आपके लिए चुनाव का। अगला क्वेश्चन देखो, चुनाव 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 करो, सही चुनाव करो। ठीक है साहब, क्लास कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है तो लाइक कर दो यार, है ना? लाइक करने से आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, परंतु हमें बड़ा प्रोत्साहन मिलता है। लाइक, आपका एक लाइक हमें बड़ा प्रोत्साहन देता है। अच्छी लगी तो ही करना, नहीं अच्छी लगे तो बाढ़ में जाए, है ना? कोई फिर लाइक करने की कतई जरूरत नहीं है। ठीक है साहब, एक चुनाव में 10% लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। ठीक है, डाले गए मतों का 10% अवैध घोषित कर दिया। वापिस कहानी वही है ना? माइंड में फटाफट बना लो। क्या देखो, 100 थे, 100 में से 10 तो यूज ही नहीं हुए, 10 तो यूज ही नहीं हुए। हुए कितने? 90 यूज हुए। 90 में से भी 10%, इसका 10% खराब चला गया, यानी 9 खराब हो गए। बचे कितने? 81 बच गए। आगे क्या कह रहा है? विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ है। अब विजेता वाले को वैध ये थे, इस बार इसका 60% आया है। तो 81 का 60% आपको वैध वाले मानने। ठीक है साहब, और 1620 वोटों से जीत गया। चलो, तो 81 का 60% इसको मिला होगा, तो डेफिनेटली हारने वाले को 81 का 40% मिला होगा। सर पिछले में क्यों नहीं माना था? पिछले में इसलिए नहीं माना था क्योंकि कंपैरिजन पिछले में यहां से हो रहा था, यहां से यहां पहुंचने में टोटल वोट और यहां से यहां पहुंचने में अलग है। आप ऐसे भी कर सकते हो, 81 का 60 निकालो और उसमें से ये घटा दो, 81 में से ये घटा देना, तो 81 का 40% ही आएगा। ठीक है साहब, तो एक जने से कंपेयर करो ना, एक ही जगह से, तब आप ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप देख पाओगे कि यार ये आएगा पॉइंटों में, तो पॉइंटों में मत छेड़ो, इसको ऐसा ही रहने दो। आपके हिसाब से कितने से जीतता? सर हमारे हिसाब से 81 का 60% माइनस 81 का 40% से जीतता था। ठीक है साहब, 81 में कॉमन ले लूँ तो 60% माइनस 40% बचेगा, वो क्या है? 20% के बराबर है ना? इस हिसाब से जीतता। कितना आया ये? 81 का 20% बोले तो क्या होता है? 1/5 या 20/100 कर लेना यार। ये है जो हमारे हिसाब से जीता है। हम सोल्व नहीं करेंगे इसको, कारण बताता हूँ सोल्व नहीं करने का, परंतु क्वेश्चन क्या कह रहा है? वो 1620 मतों से जीता है। तो ठीक है, 1620 मतों से जिता दो, हमें क्या टेंशन है। ठीक है, अब सोल्व कर लो, हमारा एक किसके बराबर आता है? तो आपसे पूछा क्या है वैसे? वैध मतों की संख्या। तो वैध मतों की संख्या तो क्या होंगी? 81 होंगी ना। तो आपको एक की वैल्यू मत निकालो, डायरेक्ट 81 की निकाल लो। तो 81 क्या हो जाएगा? उधर 5 उधर गुना में हो जाएगा, तो 81 की वैल्यू क्या आ जाएंगी हमारे? 1620 गुना 5 वोट आ जाएंगी। तो कितना आ गया? 0 5 दूनी 10, हासिल लगी 1 6 5 30 1 31 3 5 एकम 5 3 8 8100 8100। कहीं गलती कर रहे हैं क्या? नहीं, या सही है? ठीक है, 8100 मतों से वो अपने क्या है? जीत जाता है ना?
इसी क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे, हमें पता चल रहा है यार हमें 1 जीरो की रिक्वायरमेंट है यहाँ, तो हम क्या मान लेते साहब 1000 मान लेते, तो यहाँ 900 आ जाता, यहाँ 90 वोट खरीद हो जाते, यहाँ 810 वोट आ जाते, 810 वोट आते ही यहाँ पे भी 10 आ जाता, तो प्रतिशत निकालते तो 0 से 0 कट हो जाता, और वैसे सोल्व करते तो भी आसानी से हो जाता है, परंतु नहीं हो ना तो भी छोड़ो, जीरो की रामायण क्यों लेते हो आप, है ना। 900 का 10, हाँ आप तो ऐसे भी करो तो भी आंसर आएगा। 8100 मतों से 8100 मतों से वो जीत गया। आई होप समझ में आ गया होगा, कोई रामायण वाली बात नहीं थी, अच्छे से करोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएंगे। आगे के जो क्वेश्चन है वो वेन डायग्राम से रिलेटेड है। देखो क्वेश्चन आपको हल्का फुल्का दिख रहा होगा, है ना। वेन डायग्राम समझ लो पहले। वेन डायग्राम हल्का सा आपको क्या दे देता हूँ मैं, थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ, फिर आपको वो क्वेश्चंस कराऊंगा ताकि आपको कहीं गलती ना हो। जैसे मैं 2 का वेन डायग्राम बनाऊं, तो वेन डायग्राम क्या होते हैं, ऐसे होते हैं। जैसे मैंने कहा भाई साहब एक घर है, एक घर में जैसे बहुत सारे फैमिली मेंबर है, 10% मान लो 50% को क्या पसंद है, चाय पसंद है, तो ये चाय वाला एक हिस्सा बता दिया मैंने। और मान लो कि 20% को कॉफ़ी पसंद है, तो ये मैंने कॉफ़ी वाला बता दिया। तो देखो एक ये बीच में हिस्सा ये जो दिखाता है वो क्या दिखाता है, ये दिखाता है ऐसे लोगों को दिखाता है जो कि क्या पसंद करते हैं, चाय प्लस कॉफ़ी भी पसंद करते हैं। देखो जैसे मैं बात करता हूँ मेरी, मुझे चाय भी पसंद है कॉफ़ी भी पसंद है, मैं आपसे पूछूं कि गणना करो कि इस घर में चाय किस किस को पसंद है, तो मुझे गिनोगे ना, है ना। और मैं गणना करूं कि कॉफ़ी किस किस को पसंद है, तो भी मुझे गिनोगे ना। तो ये वही है, ये वही है। तो ये कॉमन हिस्सा क्या बताता है, जो दोनों का कॉमन है, ठीक है साहब। और जो बचा हुआ ये जो हिस्सा है जो जिसमें कुछ कॉमन नहीं है, ये क्या बताता है, केवल चाय वाले को बताएगा कि भाई केवल चाय इन लोगों को पसंद है। और ये जो खाली वाला हिस्सा है कहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक, ये किसको बताएगा, कॉफ़ी वालों को, और केवल कॉफ़ी वाले को, ठीक है सर। ये ध्यान रखना, एक एग्जाम्पल लेके बता रहा हूं मैं तो। और जो ये बचा हुआ हिस्सा है जो खाली खाली है जिसपे कोई गोला नहीं बना हुआ, वो किसको बताएगा, ना तो चाय ना ही कॉफी। कुछ लोग ऐसे होंगे जो ना चाय ना कॉफी कुछ भी नहीं पीते होंगे, तो ये उन लोगों को बताएगा। तो वेन डायग्राम आपको पता होना चाहिए, ठीक है सर। अब मैं पूछूं कि यार चाय, इन दोनों को ऐड करूं, मान लो कि ये चाय वाले हिस्सा दे दिया, एक कॉफी वाला दे दिया, चाय को मैं सी मान रहा हूं, कॉफी को के मान रहा हूं, तो मैं सी प्लस के कर रहा हूं, तो एक्चुअल में कर क्या रहा हूं, तो सी प्लस के कर रहा हूं, इन दोनों को जोड़ रहा हूं, तो मैं केवल चाय वालों को भी जोड़ रहा हूं, केवल चाय प्लस जो सी का हिस्सा है वो क्या है, केवल चाय प्लस चाय कॉफी दोनों, सी एंड के दोनों, ठीक है साहब। और केवल ये जो पूरा के है वो किसको बता रहा है, केवल कॉफी प्लस सी एंड के दोनों, ये है ना, ये हिस्सा भी बता रहा है। तो ये जो हिस्सा आता है ये 2 बार आ जाता है इस इनका ऐड करने पे, तो ये थोड़ी सी माइंड में रखना ताकि आपको आगे जो क्वेश्चन है बड़े आसानी से हो जाएंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई साहब कि भाई एक हॉस्टल में 50% विद्यार्थी चावल लेते हैं, लेने दो, बाकी कुछ रोटी लेते होंगे, है ना। तो देखो पहले क्वेश्चन पढ़ो, आप खुद पढ़ो, खुद सॉल्व करो, तभी मजा आएगा। और कल से हम करेंगे भाई साहब मिक्स क्वेश्चन पटवारी के लिए इस परसेंटेज के, ना, तब उसमें और आनंद आएगा हमें। तो क्या कह रहा है, एक हॉस्टल में 50% विद्यार्थी चावल लेते हैं, 53% विद्यार्थी केवल रोटी लेते हैं, और केवल नहीं कहा है रोटी लेते हैं, केवल नहीं कहा है, ध्यान रखना, ठीक है। 7% विद्यार्थी ना तो रोटी लेते हैं ना चावल लेते हैं। अगर 40 विद्यार्थी चावल एवं रोटी दोनों लेते हैं तो ऐसे विद्यार्थियों की संख्या बताओ जो या तो केवल चावल लेते हैं या तो केवल रोटी लेते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देखते ही घबराहट होने लग गई होगी। चलो साहब हम तो बनाते हैं, 2 चीजें हैं तो 2 का वेन डायग्राम बना लिया हमने। ये साहब चावल है और ये रोटी है साहब, जो कहे उसको वैसे वैसे लिखते जाओ। वो कह रहा है साहब 50% विद्यार्थी चावल लेते हैं, केवल नहीं कहा है, तो मतलब 50% में ये सारे आएंगे, ठीक है साहब। ये जो है चावल है वो 50% है, ठीक है साहब। रोटी क्यों है, रोटी 53% लेते हैं, तो ये सगला जो पूरा मटेरियल है जो ये है वो किसको बता रहा है, रोटी यानी 53% को बता रहा है, ठीक है साहब। मैं डबल पेन यूज क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पेपर में आपके पास ऑप्शन नहीं होगा डबल पेन का, तो अभी से दिमाग में डालो ना, है ना। आगे क्या कह रहा है, 7% ऐसे हैं जो ना तो रोटी लेते हैं ना चावल लेते हैं। तो 7% ना तो रोटी, तो ये 7% कौन है, ये वाला हिस्सा है, जो बाहर वाला हिस्सा है वो 7% है, ठीक है साहब। अब क्या कह रहे हैं, 40 ऐसे लोग हैं
जो कि चावल और रोटी दोनों लेते हैं। जो ये बीच का हिस्सा है ये साहब कितना है, 40 विद्यार्थी हैं। अब देखो हमें परसेंटेज से विद्यार्थी पे मिलने वाला हिस्सा यही है ना। कैसे साहब, इसका परसेंटेज निकालो आप, इसका जो परसेंटेज होगा वही 40 विद्यार्थी के बराबर हो जाएगा। तो परसेंटेज कैसे निकालूंगा, मैंने बताया था, मैं अगर चावल प्लस रोटी दोनों को ऐड करूं, चावल प्लस रोटी इन दोनों को ऐड करूं तो कितना आएगा, 50 प्लस 53, तो कितना आया साहब, 50 प्लस 53 103, ठीक है साहब, 103 आया परसेंटेज, ठीक है साहब। परंतु ये 103% केवल चावल भी रख रहा है, केवल चावल भी रख रहा है, प्लस केवल रोटी भी रख रहा है, केवल रोटी भी रख रहा है, और प्लस 2 टाइम्स उन लोगों के रख रहा है जो कि कॉमन है, कॉमन वाले को भी रख रहा है ना। क्योंकि ये जो हिस्सा जोड़ूंगा तो ये वाला जो कॉमन वाला है वो 2 हिस्से के बराबर आ जाता है, ठीक है साहब। 103% ये है। अब मैं आपसे ये पूछूं कि भाई साहब मुझे बताओ ये हिस्सा एक्चुअल में होना कितना चाहिए था। ये जो एरिया है टोटल, ये टोटल एरिया एक बार ये पूरा मैं एरिया ऐड करूं तो कितना होना चाहिए था। तो आपका कहेगा माइंड कि साहब पूरा 100% है, पूरा 100% है, और ये जो एरिया आपका बाहर वाला है वो 7% है। तो ये जो पूरा अंदर वाला जो गोले से घिरा हुआ है वो आएगा 100 माइनस 7%, 100 माइनस 7 यानी कितना आया, 93% आया, ठीक है साहब, है ना। और ये 93% किसको दिखाएगा, ये साहब बताएगा केवल चावल प्लस केवल रोटी, है ना, केवल चावल वाला हिस्सा प्लस केवल रोटी वाला हिस्सा प्लस जो बीच का हिस्सा है जो कॉमन है, ठीक है साहब। अब देखो एक एक चीज समझा रहा हूं, समझने की कोशिश करना। ये जो पूरा हिस्सा है वो क्या बताएगा, ये पूरे हिस्से में क्या आ रहे हैं, हिस्से में देखो केवल चावल वाले भी आ रहे हैं, ये वाले चावल वाले हो गए, साथ में ये ऐड कर दिए कॉमन वाला और केवल रोटी वाला, जो कि क्या है 93% है। 103% यानी इस गोले और इस गोले को जब मैं जोड़ रहा हूं तो 103% आ रहा है। उसमें ये जो बीच वाला हिस्सा है वो 2 बार जुड़ रहा है, इसलिए केवल चावल रोटी और प्लस 2 कॉमन। तो मुझे बताओ इन दोनों का जो अंतर आएगा, इन दोनों का जो अंतर आएगा जो कि कितना है 93 10% है, वो किसके बराबर होगा। तो मैं इसमें से ये घटा देता हूं, तो इसमें से ये घटाऊंगा तो 103 में से 93 घटाया तो 10% आया। इधर केवल चावल से केवल चावल कट गए, केवल रोटी से केवल रोटी कट गई, 2 कॉमन में से 1 कॉमन कट गया, तो 1 कॉमन के बराबर कितना आ रहा है, 10% आ रहा है। तो कॉमन कितना आ गया, 10% आ गया। तो ये जो हिस्सा था जो कि दोनों चीज खाते हैं वो 10% है, और ये 10% आपको 40 के बराबर दिए हुए हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, तो ऐसे बच्चों की संख्या बताओ जो या तो रोटी खाते हैं या केवल चावल खाते हैं, मतलब केवल वाले। तो देख लो, इससे देख सकते हो 93 बराबर केवल चावल प्लस केवल रोटी, और कॉमन कितना है 10 है, तो 10 इधर लेके जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, 93 माइनस 10 यानी 83% ऐसे लोग हैं जो केवल और केवल या तो चावल खाते हैं या केवल रोटी खाते हैं। तो 10 बराबर 40 है, तो 83 बराबर क्या हो जाएगा, तो 40 यानी 4, 83 गुना 4 आ जाएगा, 83 गुना 4, 4 तिये 12 और 4 तिये 12, 8 चौक 32 और 33, 332 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो केवल या तो चावल खाते होंगे या केवल रोटी खाते होंगे। इस क्वेश्चन में बहुत ही गहराई है, समझना पड़ेगा आपको, अच्छे से सोचोगे तो आराम से आप कर पाओगे। आई होप समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा और बताऊं वापिस, तो देखो इसको हटाओ, अभी ये लिख तो हर जगह नहीं पाओगे, आप लिख नहीं पाओगे, ये तो मैं लिख इसलिए रहा हूँ ताकि आप समझ सकें, बाकी पेपर में लिखना थोड़ी इतना है ना, आपके माइंड में चलना चाहिए। देखो ये था चावल, ये था रोटी, ठीक है साहब, ये राइस है, ये अपना वीट है, ठीक है साहब। हमें पता है ये 50% है और ये 53% है, ठीक है साहब। तो इन दोनों को जब ऐड करता हूँ तो R प्लस W ऐड करूँगा तो 103% आता है, और ये 103% केवल R वाला है ना, केवल को K लिख रहा हूँ, और केवल वीट वाला है प्लस 2 टाइम्स क्या है, कॉमन है, ये माइंड में चल गया, इन दोनों को जोड़ रहा हूँ, ठीक है। और मुझे ये भी पता है कि केवल इतना हिस्सा है, जो ये पूरा हिस्सा वो क्या है, वो हिस्सा है साहब R केवल प्लस वीट केवल और प्लस कॉमन, यही तो केवल इतना होता प्लस कॉमन वाला प्लस वीट वाला।
ये टोटल कितना है वो हमें पता है, टोटल 100% होता है, 7% बाहर वाला है, तो अंदर वाला कितना होगा 93% है, ये 93% है। इन दोनों का जब मैंने अंतर निकाला तो मुझे इधर दिखा कि 10% का अंतर आ रहा है, और इधर इनमें से घटाऊंगा तो कॉमन के बराबर आ रहा है। तो कॉमन कितना हो गया 10% हो गया, यानी जो कि कितना दिया हुआ है 40 दिया हुआ है। ठीक है साहब विद्यार्थी, अब फटाफट देखता हूं, मुझसे ये पूछा है कि ऐसे व्यक्ति बताओ या तो केवल राइस खाते हैं या वीट खाते हैं, तो ये कितने होंगे 93 माइनस कॉमन, कॉमन कितना है 10 आया, 93 माइनस 10 यानी 83% ऐसे लोग हैं जो या तो केवल वीट खाते हैं या फिर केवल राइस खाते हैं। तो कितना होगा 10% 40 के बराबर है, 1% 4 के बराबर होगा, तो 83%, 83 गुना 4 332 स्टूडेंट्स के बराबर आ जाएगा। आई बात समझ में? इतना सा क्वेश्चन था, कोई रामायण वाली बात नहीं थी। थोड़ा बहुत कम समझ में आया तो एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो आपके सामने स्क्रीन पे एक क्वेश्चन और शो हो रहा है, उसको सॉल्व करो आप पहले, तो आपको और आनंद आएगा, है ना। देखो ऐसे क्वेश्चन जितनी प्रैक्टिस करोगे, इसीलिए प्रैक्टिस के लिए आपको बेस्ट पटवारी ग्रुप में हम दे रहे हैं PDF, है ना। PDF बेस्ट पटवारी ग्रुप अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो 70 148 31 463 70 148 31 463 पे व्हाट्सअप करो। मात्र फीस 30 रुपीज़ है। मैथ, रीजनिंग, जनरल साइंस, इंग्लिश से आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। मैथ और रीजनिंग के तो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे, इंग्लिश के 1000 ईडियम फ्रेजेस मिलेंगे, रीजनिंग के आपको आपने क्या साइंस के 1000 से प्लस क्वेश्चंस मिलेंगे, और इसके अलावा बहुत कुछ मिलता रहेगा। ठीक है साहब, तो इसलिए आप ले सकते हो, मात्र 30 रुपीज़ है, एक बार ही पे करना है। चलो, एक स्कूल में 40 विद्यार्थी केवल हिंदी बोलते हैं, ओके, 35 विद्यार्थी केवल इंग्लिश बोलते हैं। दो ही भाषाएं हैं क्या? चलो साहब, दो भाषाएं दी हुई है, क्वेश्चन पढ़ लिया होगा आपने। हिंदी और इंग्लिश की कहानी है, फटाफट करते हैं। देखो ये दो हमने बना लिए, ये मैं हिंदी ले रहा हूँ, ये मेरी इंग्लिश है। ठीक है साहब, क्या कह रहा है हॉस्टल में 40% विद्यार्थी केवल हिंदी बोलते हैं, केवल हिंदी बोलते हैं। तो केवल हिंदी वाले ये हैं, और ये कितने हैं 40% है। ठीक है साहब, 40% है, माइंड में रखना। 35% विद्यार्थी केवल इंग्लिश बोलते हैं, तो केवल इंग्लिश वाले यानी यही है ना। ये कौन से हो गए 35%। ठीक है, बीच वाला हमें नहीं पता अभी। यदि दोनों भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या, यानी ये जो संख्या है कुछ नहीं बोलने वाले विद्यार्थियों से 4 गुना अधिक है। मतलब क्या कह रहे हैं, ये जो संख्या है x, ये नहीं बोलने वाले, मान लो इनको मान लेता हूं x, नहीं बोलने वाले, उनसे क्या गुना है 4 गुना है, 4x है ये। ठीक है साहब, 4x है। क्वेश्चन यही हुआ, x क्या है कुछ ना बोलने वाले, कुछ ना बोलने वाले यानी दोनों भाषाएं ना बोलने वाले। यदि ये x है तो बीच वाली कितनी है 4 गुना है इसकी, 4x है। यही तो कह रहा है वो कि भाई साहब यदि दोनों भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थी कुछ नहीं बोलने वाले विद्यार्थियों के 4 गुना अधिक हैं। ठीक है, यानी 4 गुना अधिक है। यदि ये x है तो वो 4 गुना अधिक है, यानी 4x है। यदि 60 विद्यार्थी ना तो हिंदी बोलते हैं ना ही अंग्रेजी बोलते हैं, तो बताओ कितने विद्यार्थी हिंदी बोलते हैं। तो 60 विद्यार्थी ऐसे हैं जो ना तो हिंदी बोलते हैं ना ही अंग्रेजी बोलते हैं। तो ये जो x माना था वो कितने हैं 60 विद्यार्थी हैं। ठीक, 60 विद्यार्थी हैं, और इसी के 4 गुना ऐसे लोग हैं जो कि कॉमन वाले हैं। तो ये कितने हो जाएंगे 60 गुना 4 हो जाएंगे। तो कितना आ गया 6 चौक 24, 240 विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों बोलते हैं। ठीक है सर, तो कितने विद्यार्थी हिंदी बोलते हैं, तो कितने विद्यार्थी हिंदी बोलते हैं, ये आपके सामने क्वेश्चन है। देखो साहब, अब मैं आपसे पूछूं कि साहब मुझे तो ये बताओ, ये x प्रतिशत मान रहा हूं, ठीक है, ये x प्रतिशत है तो ये 4x प्रतिशत हो जाएगा। ठीक है साहब, प्रतिशत मानो क्योंकि प्रतिशत का खेला था। मैं आपको कहूं कि साहब 40% प्लस 35% प्लस 4x प्रतिशत प्लस x प्रतिशत, क्या कहा, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये सारा जोड़ूंगा तो 100% आएगा कि नहीं आएगा। माइंड में है साहब 100% आएगा, क्योंकि सब कुछ 100% ही होता है। तो करो, ये 40 और 35 कितने हो गए 70 और 5 75, और ये हो गए 5x प्रतिशत। 5x प्रतिशत कितना आया, 75 घटाऊंगा तो 25% आ जाएगा। ठीक है सर, तो x प्रतिशत कितना हो गया, x प्रतिशत कितना हो गया, x का मान कितना आ गया
5%, तो x का मान क्या आ गया 5% है। और यही 5% आपको कितने के बराबर दिए हुए हैं, 60 विद्यार्थियों के बराबर दिए हैं। यानी 5% किसके बराबर है, 60 के विद्यार्थियों के बराबर है। आपसे पूछा है क्या साहब, हिंदी बोलने वाले, तो हिंदी बोलने वाले 40 भी होंगे और ये कॉमन वाले कितने होंगे, 5 चौक 20, ये कितने प्रतिशत हो गया 20%। तो हिंदी वाले जो होंगे वो कितने होंगे 40 प्लस 20%, यानी 60% ऐसे लोग हैं जो हिंदी बोलते हैं। 5% 60 के बराबर हैं, तो अपने 12 से गुणा कर दूं, इधर भी गुणा 12 से कर दो, इधर भी 12 से कर दो, 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, 720 विद्यार्थी वो होंगे जो कि हिंदी बोलेंगे। केवल नहीं पूछा है, हिंदी वाले पूछे हैं, तो 720 इसका आंसर आ जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा तेज चल गया। देखो कितना माना मैंने, इसको x% मान लिया तो ये 4x% हो गया। इन सबको जोड़ो प्लस इसका जोड़ा तो कितना आना चाहिए, 100% आना चाहिए। यहां से जो ये प्रतिशत का मान आ गया वो 5% के बराबर हो गया। ये 5 है तो इसका 4 गुना है, यानी 20% हो गया। अब क्या कहा गया, ये 5% किसके बराबर दिए हुए हैं, 60 के बराबर दिए हुए हैं। तो 60 विद्यार्थी 5% के बराबर है। हमसे पूछा है हिंदी बोलने वाले, हिंदी वाले ये केवल वाले 40 भी होंगे और कॉमन वाला भी होगा। कॉमन कितना हो जाएगा, 5% है ये, तो इसका 4 गुना 20% हो जाएगा। तो 40 और 20, 60% लोग हिंदी बोलते हैं, उसका 60% निकाल लिया विद्यार्थियों के बारे में। तो 5% 60 है, तो इधर भी 12 से गुणा कर दी, तो इधर भी 12 पंजे 60% हो गया, और इधर भी फिर 12 से गुणा करेंगे, 12 छिंग 72, 720 विद्यार्थी होंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन और मिल जाएंगे आपको, कहाँ साहब, PDF में मिल जाएंगे। बाकी आप फेसबुक पे जुड़ेंगे, वहाँ पे भी डालता रहूँगा मैं क्वेश्चन। आपकी प्रैक्टिस करवाना मेरा उद्देश्य रहता है हमेशा, ठीक है साहब। तो आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे। आप फेसबुक पे जुड़ जाइए, ट्विटर पे जुड़ जाइए, टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके जुड़ जाइए। केशव बानू क्लासेस हर जगह सर्च करोगे तो हम आपको मिल जाएंगे, ठीक है साहब। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, लास्ट टाइप का क्वेश्चन है। देखो आज का लास्ट ही क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन होता है यार, पॉपुलेशन वाला है ना। देख लो, जनसंख्या 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 वाला क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज जैसा होता है ना। आप कुछ बच्चे फॉर्मूला भी याद करते हैं इसका, तो वो फॉर्मूले से याद कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। देखो एक ही क्वेश्चन है, एक किसी गांव की वर्तमान जनसंख्या 18 लाख है कि 18 लाख है, एक इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,80,000 है। यदि 10% की वार्षिक दर से बढ़ती है तो बताओ 2 साल बाद गांव की जनसंख्या क्या हो जाएगी। तो देखो सिंपल सा तरीका है, 1,80,000 है, 1,80,000 है। पहले साल कितनी बढ़ी, 10% बढ़ी, तो 10% बढ़ी प्लस 1/10 ही हुआ। 10% का मतलब क्या हुआ, 1/10 ही हुआ। 10% 1/10 होता है, हमें पता है। तो पहले अगर 10 थी तो अब कितनी हो जाएंगी, 11/10, यानी इससे हमें मिलता है 11/10। तो अब कितनी हो जाएंगी, 1,80,000 की 11/10 हो जाएंगी, ठीक है साहब। ये हमें पता है क्योंकि हमने देखा है कि 1/10 है तो 10 पे 1 बढ़ती है, तो अब कितनी होगी 11/10, इसका मल्टीपल फैक्टर आ गया। ये तो पहले वर्ष होगी, फर्स्ट ईयर होगी। सेकंड ईयर कौन सी होंगी, इसका फिर 10% बढ़ाओगे, तो 10% बढ़ाओगे, 1/10 ही हुआ, कितना हुआ 11/10 ही हुआ। तो वापस किससे गुणा कर दो, 1,80,000 को गुणा 11/10, इसका 10% बढ़ेगा ना। अब तो इसका 10% बढ़ेगा, तो 11/10 आ जाएगा, ठीक है साहब। ये तरीका कब काम आता है, जब हर साल अलग अलग आपको रेट दी हुई होती है, वहां पे वो बच्चे परेशान हो जाते हैं फॉर्मूले वाले। आपको ये पता होगा तो आप आराम से बना लोगे। तो कर लो यार गुणा, 2 से 2 कट जाएंगे, 1 2 से कट गया, बचेगा क्या 11 121 गुना 1800, तो 00 तो आ ही जाएगा, है ना। 18 से गुणा करते हैं, 18 एकम 18, हासिल लगी 1 8, 18 दूनी 36, 1 37, 7 3, 18 एकम 18 और 3 कितने हो गए 21। तो 21 7 8 00 ये जनसंख्या हो जाएगी, ठीक है साहब। ये तरीका था, सिंपल क्वेश्चन है, 3 साल का होता तो और कर लेते। कुछ बच्चे फॉर्मूले से करते हैं, तो वो क्या होता है फॉर्मूला, पहले साल की जनसंख्या गुणा 1 प्लस दर या दर जो भी रेट है बटा 100 की पावर समय। यहाँ पे इनिशियल या प्रारंभिक जनसंख्या वो हो जाएंगी अंतिम जनसंख्या, जो भी है यहाँ सब मिलेगा। वो भी करेंगे तो वैसे ही करेंगे। प्रारंभिक कितनी थी, 1,80,000 थी। 1 प्लस दर कितनी है साहब, दर है 10 है 10%, 10% बटा 100 करूंगा,
तो 1 से 1 कट जाएगा, 10 और 1 11 की पावर 2 है, तो ये कितना आएगा 1,80,000। 1 और 10 11/10 की पावर 2, तो यह वही चीज़ होगी, दो पावर खोलोगे तो 11/10, 11/10 से गुना करोगे तो आंसर तो यही आने वाला है। बस ध्यान रखना यार, जब दर हर समय के लिए अलग हो तो हर के लिए अलग अलग गुना करना, या फिर इस मेथड से चलोगे तो कहीं गलती नहीं होगी। तो ये थे क्वेश्चन पॉपुलेशन के, जनसंख्या से रिलेटेड। तो आज की क्लास में यही खत्म करता हूँ। लगभग जो भी टाइप्स बनते हैं मैंने करा दिए, बाकी और घने ही क्वेश्चन है यार, करो जितनी अथाह है ना, कम है। तो अथाह सागर में हम डूबेंगे, कल से खूब सारे क्वेश्चन करेंगे, मिक्स करेंगे सारे, है ना, कि भाई परसेंटेज के ऐसे पैटर्न से चल रहे थे अभी, अब हम मिक्स जो भी क्वेश्चन हमसे जहाँ से उठाया वहाँ से करने की कोशिश करेंगे। तो 1-2 दिन क्वेश्चंस करते हैं ताकि हमारा ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाए, फिर हम आगे चलेंगे। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी तो लाइक कर दें, नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दें, और पटवारी की जो पुरानी क्लासेस हमने ली है प्लेलिस्ट में जाके देखें। एक बार सारा देख लोगे ना तो कहीं भी नहीं अटकोगे, ये मेरा आपसे वादा है। मैं आपको एक लेवल ऊपर ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है साहब, चलते हैं, फिर मिलते हैं नए लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।